नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ी सी समय की कमी है मेरे पास, कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आज एक शॉर्ट मोरेश्वरी लेकर आऊँ। शॉर्ट है लेकिन बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सारे नए नए वर्ड्स में भी सीखने को मिलेंगे, ग्रामर डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ ट्रू लव स्टोरी, एक सच्ची है ना प्रेम कहानी, ऐसे इसका टाइटल है। चलिए देखते हैं क्या होता है। वंस इन अ स्मॉल विलेज, एक बार एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। लिव यानी रहना, लिव्ड सेकेंड फॉर्म से रहता था, ऐसे यूज किया गया पास्ट सिंपल टेंस में। देयर यानी वहां रहता था, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। तो एक छोटे से गांव में लड़का रहता था, बस ऐसे बोलेंगे। हु लव्ड कलेक्टिंग मार्बल्स, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जिसे भी होता है, बहुत सारा अलग अलग मीनिंग निकलते हैं यहाँ पे। जिसे या जो, लव्ड जिसे पसंद था, लव्ड यानी होता है प्यार करता था, पसंद था, ऐसे यूज किया जाता है। कलेक्टिंग इकट्ठा करना, मार्बल्स, मार्बल किसे कहते हैं? एक तो मार्बल आप संगमरमर वाला है ना, संगमरमर वाला जो मार्बल वो जानते हो। मार्बल्स यानी जो कंचे होते हैं ना, कंचे जो खेलते हैं बच्चे जो, उसे हम मार्बल्स कहते हैं, बहुत सारे कंचे। तो उसे कंचे इकट्ठे करने का शौक था, पसंद था। हिज प्राइज्ड पोजेशन वॉज अ ब्यूटिफुल ब्लू मार्बल। हिज प्राइज्ड यानी उसकी कीमती, पोजेशन यानी तो किसी का अधिकार होना, जो उसके पास थी उसे पोजेशन। वॉज यानी थी अ ब्यूटिफुल ब्लू मार्बल, उसकी सबसे कीमती चीज एक खूबसूरत नीला कंचा था। दैट स्पार्कल्ड इन द सन, स्पार्कल्ड है ना, जो दैट यानी वह भी होता है जो, स्पार्कल्ड यानी चमकता था, इन द सन जो धूप में चमकता था, स्पार्कल्ड हो गया। नियर बाई लिव्ड अ गर्ल, नियर बाई यानी पास में, लिव्ड रहती थी, अ गर्ल एक लड़की रहती थी। हु लव्ड जो या जिसे, लव्ड पसंद था, चॉकलेट्स जिसे चॉकलेट पसंद थे, मोर देन एनीथिंग, इसका मतलब क्या होता है? किसी और भी चीज से ज्यादा, मोर देन, तो जिसे चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद था, ऐसे भी यूज किया जाता है, यानी और किसी भी चीज से ज्यादा उसे चॉकलेट पसंद था। वन डे, एक दिन, द बॉय सॉ द गर्ल, लड़के ने सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, देखा, खाया, पिया, गया, ऐसे भी यूज किया जाता है। जाता था, खाता था, पीता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। तो सेंटेंस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से थोड़ा आपको उस हिसाब से बोलना है। अ बॉय सॉ, एक लड़के ने देखा, द गर्ल लड़की को, एंड आस्क्ड और पूछा, इफ यदि, शी वुड बी हिज फ्रेंड, इफ यदि पहले लग गया तो ऐसे क्या तुम, ऐसे यूज किया जाता है। इफ शी वुड बी हिज फ्रेंड, तो उसने पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, ऐसे यूज किया जाएगा। शी वुड बी यानी होना चाहना, पसंद करना चाहना, वुड बी, वुड का यूज किया जाता है। बी यानी होना, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है जब ऐसे सेंटेंस जहां पे पास्ट में फ्यूचर की बात की गई। आस्क पूछा, क्या तुम दोस्त बनोगी, पूछा पास्ट टेंस, बनोगी फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में विल लगाते हैं, बट रूल यही कहता है, तो विल की जगह वुड लगाया जाता है। अब उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? द गर्ल स्माइल एंड सेड, लड़की मुस्कुराई, स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल, एंड सेड और कहा, से का सेकंड होता है सेड, ओनली इफ यू गिव मी योर फेवरेट मार्बल, ओनली सिर्फ यदि, इफ यानी यदि, यू यानी तुम, गिव यानी देते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गिव की जगह यदि गेव होता तो तुमने दिया या तुम देते थे, ऐसे यूज किया जाएगा। गिव मी यदि तुम मुझे देते हो, योर यानी तुम्हारा, फेवरेट मार्बल अपना जो सबसे ज्यादा पसंदीदा कंचा यदि तुम मुझे देते हो, है ना, उसने कंडीशन रखा इसने भी। द बॉय हेजिटेटेड, अब वो लड़का, हेजिटेटेड मतलब क्या होता है? झिझकना, हिचकिचाना, तो लड़का हिचकिचाया, भाई कैसे दे दूं मेरे इतना सबसे पसंदीदा मार्बल को, कंचे को। ही हैड मेनी मार्बल्स, उसके पास था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, तो हैड का यूज किया जाता है। मैनी मार्बल्स, उसके पास बहुत सारे कंचे थे,
बट लेकिन डिडंट वॉन्ट टू गिव अवे हिज मोस्ट प्रीशियस वन, डिडंट वॉन्ट नहीं देना चाहता था, नहीं चाहता था। देखिए डिडंट वॉन्ट तो डिड नॉट का यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस में, नहीं था, नहीं थी, नहीं चाहता था, नहीं खाती थी, नहीं पीती थी, ऐसे सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है, उसी को शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं। और याद रखेंगे डिडंट के बाद वांट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, ऐसे नहीं कि डिडंट वांटेड, डिडंट प्लेड, डिडंट सॉ, ऐसे यूज नहीं करना है। डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बट डिडंट वांट लेकिन नहीं चाहता था, टू गिव यानी देना, गिव अवे यानी किसी को दे देना, हिज अपने मोस्ट सबसे ज्यादा प्रेशियस कीमती वन, वन यानी वाला ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। सबसे कीमती वाले कंचे को देना वो पसंद नहीं करता था, उसे नहीं देना चाहता था। दैट नाइट उस रात, ही थॉट अबाउट इट उसने सोचा, अबाउट इट यानी इसके बारे में, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू कीप रखने का, द ब्लू मार्बल हिडन यानी जो नीला कंचे को छिपा कर रखने का उसने फैसला लिया कि ठीक है, उसको थोड़ी पता है कि मेरा सबसे पसंदीदा मार्बल कौन सा है, कंचा कौन सा है, नीले वाले को छिपा दूंगा, बाकी कंचे को दे दूंगा, लो रख लो सबको, ये सबसे मेरा पसंदीदा है। इसने रात को फैसला कर लिया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, ही गेव द गर्ल ऑल हिज अदर मार्बल्स, ही गेव उसने दिया, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज किया जाता है। गिव गेव गिवन तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करें, दिया खाया पिया वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसने दिया द गर्ल लड़की को, ऑल यानी सभी, हिज यानी अपने, अदर यानी दूसरे, मार्बल्स कंचों को, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है इसके अलावा, एक्सेप्ट यू तुम्हारे, एक्सेप्ट माई फादर मेरे पिताजी के अलावा सब जाएंगे, एक्सेप्ट माई फादर तो एक्सेप्ट कहा जाता है। एक्सेप्ट द ब्लू वन नीले वाले को छोड़कर या नीले वाले के अलावा बाकी दूसरे मार्बल्स को दे दिया कि लो भाई रख लो, ये सब मेरे पसंदीदा है। बट नीला जो एक्चुअल में उसका फेवरेट था उसको उसने छिपा लिया, इसको कौन सा पता चलने वाला है। द गर्ल स्माइल लड़की मुस्कुराई, एक्सेप्टेड देम और उसे स्वीकार किया। देखिए ये एक्सेप्ट और ये एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। अगर सेकंड ईडी को नहीं देखे तो ये एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट है, इसका मतलब के अलावा, और एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, तो दोनों में ये अंतर है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्ट यानी स्वीकार, आई एक्सेप्ट यू मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तो ये अंतर है। सुनने में एक जैसे लग सकता है बट अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। क्लियर है। द गर्ल स्माइल लड़की मुस्कुराई, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, देम यानी उन्हें, उन कंचों को, एंड गेव द बॉय ऑल हर चॉकलेट्स, एंड गेव और दिया, द बॉय लड़के को, ऑल यानी सभी, हर यानी अपनी, चॉकलेट्स अपने सभी चॉकलेट्स को उस लड़के को दे दिया। लो भाई सब चॉकलेट, क्योंकि तुमने अपना पसंदीदा मार्बल दे दिया है। अब देखिए उस लड़के के साथ क्या हुआ, और ये हमारे साथ भी होता है और ऐसे होना भी चाहिए। दैट नाइट उस रात, द बॉय कुडंट स्लीप लड़का, कुडंट क्या होता है, कुड नॉट नहीं सकता था या नहीं सका, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कुड नॉट का यूज करते हैं, उसे ही शॉर्ट में कुडंट बोल देते हैं। नहीं सकता है कैन नॉट, नहीं सकता था कुड नॉट। क्लियर है। बॉय कुडंट स्लीप या फिर कुड नॉट स्लीप लड़का नहीं सो सका, उस रात नहीं सो सका। ही केप्ट वॉन्डरिंग वो लगातार, कीप का केप्ट हो गया सोचता रहा, वॉन्डरिंग यानी विचार करना सोचना, उसे वॉन्डरिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। तो उस रात वो लड़का सोचता रहा, डिड शी रियली गिव मी ऑल हर चॉकलेट्स। इसके मन में क्या सवाल आ गया, डिड सब्जेक्ट के पहले यदि डिड लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस का यानी प्रश्नवाचक। डिड शी रियली गिव मी, क्या उसने सचमुच में, गिव मी मुझे दिया, ऑल हर चॉकलेट्स अपने सभी चॉकलेट, क्या वास्तव में उसने मुझे दिया है। देखिए इसके मन में वही आ गया, क्योंकि इसने तो छिपा लिया था, इसको भी ये लग रहा है कि क्या उसने सब चॉकलेट दिए होंगे, क्या पता इसने भी मेरे जैसे अच्छे अच्छे चॉकलेट्स को छुपा लिए होंगे, क्या वो मेरे साथ धोखा कर रही है क्योंकि मैंने उसके साथ धोखा किया। बोलते हैं ना जैसे करोगे या आप जैसे हो दूसरों के बारे में भी वैसे सोचते हो। व्हाट इफ, मानो तो व्हाट इफ कहा जाता है। शी केप्ट हर बेस्ट वन लाइक आई डिड विथ माई मार्बल। देखिए ये भी वही बोल रहा है, व्हाट इफ है ना, क्या हो यदि, शी केप्ट वो रखी हो, है ना, हर बेस्ट वन सबसे अच्छा वाला, लाइक यानी जैसे, आई डिड जैसे मैंने किया, विथ माई मार्बल जैसे मैंने अपने कंचे के साथ किया, क्या उसने भी अपने सभी चॉकलेट मुझे दे दी होगी, अपने सबसे अच्छा चॉकलेट दिया होगा। ही ग्रीव रेस्टलेस, ग्रीव रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, बेचैन हो जाना, रेस्ट यानी आराम, रेस्टलेस यानी आराम ना मिलना, बेचैन हो जाना, वह बेचैन हो गया। एंड कुडंट ट्रस्ट हर
कुडंट, कुड नॉट ट्रस्ट हर, और उस पर भरोसा नहीं कर सका। देखिए गलती इसकी है, लेकिन बिल्कुल अपने जैसे उसे सोच रहा है, अब वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्या पता मेरे जैसे इसने भी छिपा लिया होगा, इस पर भरोसा नहीं है मुझे। इवन दो, हालांकि, उसे इवन दो बोलते हैं, हालांकि भले ही, शी हैड गिवन, उसने दिया था, हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, गिव, गेव, गिवन, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। हालांकि उसने, शी यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज किया है, उसने दिया था या दे दिया था, एवरीथिंग, सब कुछ, शी हैड, जो उसके पास था। ये हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये वाला हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये वाला हैड, इसके आगे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इस हैड का मतलब है किसी के पास कुछ चीज था। क्लियर हो गया? देखिए दोनों में इतना अंतर है, इसलिए बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, हैड के बाद यदि सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तब तो लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। हैड के बाद वर्ब में कोई फॉर्म नहीं है, वर्ब ही नहीं है, समझ जाइए, उसके पास था। यहां तक क्लियर हो गया? जो कुछ भी उसके पास था, हालांकि उसने सब दे दिया था। ईयर्स पास, अब लड़के ने उससे बातचीत नहीं की होगी, धोखेबाज है तो करके, साल बीत गए। द बॉय एंड गर्ल वेंट देयर सेपरेट वेज, द बॉय लड़का, एंड गर्ल वो लड़की, वेंट गए, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करें। देयर यानी अपने, सेपरेट यानी होता है अलग अलग, बोलते हैं ना सेपरेट हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, मुझे सेपरेट रूम चाहिए, अलग रूम चाहिए, सेपरेट यानी अलग। वेज यानी होता है रास्ता, वे यानी रास्ता, वेज यानी रास्ते, अलग अलग रास्ते पर चले गए। भाई उसको जो बनना था वहां चले गए, इसको यानी दोनों के बीच फिर वो दोस्ती प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि इसको उस पर भरोसा नहीं था, लड़की पे, तो उसने बोला चलो तुम धोखेबाजो छोड़ो। द बॉय लड़का, नाउ अब, अ मैन यानी कभी आदमी बन गया था, आदमी यानी बड़ा हो गया था, सीधी सी बात है। रियलाइज समथिंग, और उसने कुछ एहसास हुआ, है ना, उसने कुछ महसूस किया। लव एंड ट्रस्ट गो हैंड इन हैंड, अब उसे पता चला कि जो प्यार और विश्वास है ना, गो हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है? एक साथ चलते हैं, गो हैंड इन हैंड, प्यार और विश्वास एक साथ चलते हैं। प्यार है तो विश्वास भी होना चाहिए, जहां पे विश्वास है वहां पे प्यार भी होगा। ऐसे नहीं कि प्यार तो है विश्वास नहीं है, तो कोई प्यार नहीं है। प्यार नहीं है बोलोगे विश्वास तो है, तो भाई प्यार कहाँ से होगा? आप बोल रहे हो कि नहीं यार प्यार तो नहीं है लेकिन विश्वास है, ऐसे नहीं हो सकता है। दोनों एक साथ चलते हैं, प्यार और विश्वास। इफ ही हैड गिवन, यदि उसने दिया होता, ही हैड गिवन है, यदि उसने क्या किया होता? दिया होता, द गर्ल लड़की को, हिज फेवरेट मार्बल, अपने पसंदीदा कंचे को यदि दे दिया होता, ही माइट हैव रिसीव्ड हर फुल ट्रस्ट इन रिटर्न। माइट हैव, तो माइट का यूज किया था शायद, है ना, हैव पास्ट में यूज किया आता है। रिसीव्ड, तो यहां पे हो जाएगा मिल सकता था, है ना, माइट यानी कुछ उसकी संभावना कम होती है, तो सकता था ऐसे यूज किया आता है। प्राप्त कर सकता था हर, उसका, फुल ट्रस्ट पूरा भरोसा, इन रिटर्न वापसी में। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। अब इसके मन में आया, यदि मैं अपना पसंदीदा कंचे को उसे दे दिया होता तो बदले में मुझे उसका भरोसा मिल सकता था। मैं ही भरोसा करने लग जाता, मैं कंचा देता तो मुझे लगता जैसे कि मैंने उसे अपना कंचा दे दिया है, मेरे मन में वो सवाल ही नहीं आता कि क्या उसने मेरे जैसे, वैसे उसने पूरी चॉकलेट दे दी होगी। दोनों में विश्वास हो जाता और दोनों में प्रेम हो जाता है, जो भी है दोस्ती हो जाती। इसे अब रियलाइज हो रहा है, काश मैं दे दिया होता तो शायद उसका भरोसा जीत पाया होता। बट लेकिन बाई हाइडिंग इट, इसे छिपाकर, ही प्लांटेड डाउट, प्लांटेड यानी बो देना, लगा डाउट, यहाँ पे 20 यानी डाउट नहीं पड़ेगा, डाउट, डाउट यानी शक या संदेह को डाउट कहा जाता है। उसने संदेह पैदा किया, संदेह उगा दिया, ऐसे यूज कर पैदा करना। नाउ अब, इन हर, इन यानी में, हर यानी उसके, बस लास्ट बचा, थोड़ा सा ही बचा, देखिए कहां तक था? नॉट इन हार्ट, हाँ ये नॉट था, नाउ नहीं है। नॉट इन हर हार्ट, उसके दिल में नहीं, बट इन हिज ओन, उसके दिल में नहीं बल्कि अपने ही दिल में। देखिए कितनी बड़ी बात की है। उसने जो शक था ना, उस लड़की के दिल में शक पैदा नहीं किया। नॉट इन हर, उसके दिल में नहीं,
उनके उसके दिल में नहीं, बट इन हिज ओन, अपने खुद के दिल में उसने शंका पैदा कर लिया था, शक पैदा कर लिया था। कई बार ऐसे ही होता है, सामने वाला बहुत भरोसा करते रहता है, करते रहती है हम पे, लेकिन हम खुद से ही शक कर करके उस अच्छी जो आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे ऐसे नहीं कि केवल रिलेशनशिप केवल वो प्यार करने वाले के बीच में होता है, दोस्ती हो, भाई बहन हो, या अपने चाचा चाची से संबंध हो, परिवार वाले संबंध हो, खुद से ही मन में सोच सोच कर, क्या ये पैसा खा रहे होंगे, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं ना ओवर थिंकर, सोच सोच कर ही मन में खुद का शंका पैदा कर लेते हैं, उनके मन में वैसा कुछ ही नहीं है, आप अपने तरफ ही रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। तो इससे मोरल क्या मिलता है हमें, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है? ट्रू लव इज बिल्ट ऑन ऑनेस्टी। ट्रू लव यानी सच्चा प्यार इज बिल्ट बनता है, निर्माण होता है, बिल्ड का सेकंड बिल्ट, ऑन यानी पर ऑनेस्टी, यहाँ पे एस साइलेंट है, लिखेंगे जरूर लेकिन पढ़ेंगे कैसे, ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं पढ़ना, गलत होता है। सच्चा प्यार ईमानदारी एंड और ट्रस्ट, भरोसा पर टिका होता है, बनता है, ऐसे यूज कहते हैं। वेन यू गिव योर बेस्ट, जब आप अपना है ना सबसे अच्छा देते हो, जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, विदाउट होल्डिंग बैक, बिना कुछ छिपाए, होल्डिंग बैक छिपाना, बिना पीछे कुछ छुपाए, बिना कुछ छुपाए यदि आप अपना बेहतर देते हो, यू ओपन द डोर, तुम दरवाजे खोलते हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ता है ती है, टू रियल कनेक्शन, यानी जो सच्चा रिश्ता होता है ना, सच्चा संबंध होता है, उसके दरवाजे तुम खोलते हो जब तुम ईमानदारी से बिना कुछ छुपाए अपना पूरा क्या करते हो, प्रेम दिखाते हो। बट वेन यू हाइड, लेकिन जब आप छिपाते हो, वॉट मैटर्स मोस्ट, लेकिन आप जो छिपाते हो ना वो ही क्या करता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। यू लूज, इसे लॉज नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, लूज यानी खो देते हो। नॉट ओनली लव, आप केवल प्यार नहीं खोते हो, बट ऑल्सो पीस ऑफ माइंड, ऑल्सो यानी होते भी, लेकिन मन की शांति भी खो देते हो, लूज कर देते हो। बी ट्रुथफुल, ट्रुथफुल यानी क्या होता है, सच्चा बनना, सच्चे बनो। एंड जेनरस, जेनरस यानी उदार, इन लव, प्रेम में सच्चे और उदार बनो। ओनली, सिर्फ, देन, तब, विल यू फाइंड इन इट इन रिटर्न, तभी, सॉरी ओनली देन विल, ठीक है, तभी आपको इसके बदले में प्यार मिलेगा, मिलेगा, विल का गीगे, तभी आपको इसके बदले में प्यार मिलेगा जब आप प्यार में सच्चे और उदार बनते हो। उदार यानी एकदम बोलते ना दानी प्रवृत्ति का, अच्छा ये चाहिए, ये है, दिल खोलकर आपने पूरा ईमानदारी से अपना प्रेम दिया, आपने किसी चीज़ को छिपाया नहीं, सब चीज़ बता दिया, तब आपको सच्चे प्रेम मिलने की संभावना है। ये अलग चीज़ है, बहुत से लोग ऐसे धोखेबाज भी रहते हैं, आप सब चीज़ दिल से कर रहे हो लेकिन सामने वाला ही वो धोखेबाजी है, तो वो तो खैर आपको है ना, आपके लिए वो कुछ मायने ही नहीं रखना चाहिए वैसे लोग। लेकिन जिस प्रकार से यदि आप खुद किसी के साथ गलत करते हो ना, या आप खुद जैसे हो, आपके मन में वही वही आते रहेगा। मान लीजिए हम किसी प्रकार की हेरा फेरी करते, मान लीजिए की बात है, कोई किसी दुकान में काम करता है, वो हेरा फेरी करता है, ये पैसे को यहाँ से दबा लो, वहाँ से ये कर लो, तो उसे ऐसा लगता है सामने वाला कोई व्यक्ति है, ये भी ऐसे करता होगा। भाई वो भले वैसा मत करता हो, ईमानदार वो, लेकिन इसको लग रहा है अरे ऐसे ऐसे करके तो पैसे कमाते यार, ये भी करता होगा, ये मेरे साथ भी ऐसा कर रहा होगा, मेरे पैसे भी छिपाए होंगे। अब वो सामने वाला भले ही ईमानदार है, आप क्योंकि वैसा करते हो, आपने उसके मन में शंका संदेह नहीं, अपने मन में ही संदेह शंका बैठा लिया कि ये व्यक्ति भी वैसा ही होगा, और फिर वही रिश्ता टूट गया, या उससे बातचीत बंद है, या बातचीत भी करो केवल दिखावे के लिए, भरोसा नहीं जीत पाए, क्योंकि हम धोखेबाज है भाई, हम अपने दोस्त से किसी चीज़ को छिपा रहे हैं, हम सोच रहे वो भी मेरे साथ तो ऐसा करता ही होगा, भले करे चाहे ना करे, हो सकता है सामने वाला भी ऐसा सोच रहा हो। तो वही बात है, जब आप पूरे ईमानदारी से, पूरे उदार होकर कोई कार्य नहीं करते, कुछ चीज़ छिपाते हो, तो आप भी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हो। आप किसी और से बात कर रहे हो, है चाहे आप पत्नी है आपकी, लेकिन उसके बाद भी आप किसी से छिप के बात कर रहे हो, आपकी कोई प्रेमिका है तो भी आप किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन आप भाई छिपाने वाला चीज़ ही कर रहे हो, बट आप उसे ईमानदारी से नहीं बता पा रहे हो। आपके मन में भी लगता हो क्या मेरी वाइफ भी ऐसे करती होगी, मेरी गर्लफ्रेंड भी जरूर बात कर, इंगेज जा रहा है, हाँ पक्का किसी से बात कर रही होगी, तो आप शक करना शुरू कर देते हो, शंका करना शुरू कर देते हो, और वहीं पे जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्यार जिसे कहना चाहिए, वहीं पे टूट जाता है। नाम मात्र के रहते हैं रिश्ते, फिर बाकी संबंध में शंका संदेह बना ही रहता है।
इसलिए इसे बाद में एहसास होता है कि काश मैंने वो कंचे दे दिए होते ना, तो मेरे मन में वो सवाल ही नहीं आता कि मैंने कंचे को यदि नहीं छुपाए होते, क्या पता वो चॉकलेट भी छिपाई, वो सवाल ही नहीं आता। मैंने कंचे दे दिए, बस बात खत्म, मैं आराम से नींद में सो जाता, सुबह उठता, बढ़िया से बातचीत होती, क्योंकि उसने मुझे पूरे चॉकलेट दे दिए, क्योंकि मैंने कंचे छिपाए थे इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। ऐसे ही उसने मेरे साथ किया होगा और मैंने ही अपने मन में उसके खिलाफ बीज, शंका के, शक के बीज बो दिए और हमारी जो बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। इसलिए सच्चे प्रेम के लिए हमें ईमानदार रहना आवश्यक है। ईमानदार यदि आप हो, सामने वाले यदि नहीं है तो भाई सामने वाले भी ईमानदार होना जरूरी है ना। इसलिए ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि एक तरफा ईमानदारी हो तो वो सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। दोनों है ना, ए बी दोनों यदि ईमानदार है, जनरस है, उदार है, सच्चे भाव से एक दूसरे से प्रेम तो वो सच्चा प्रेम है। आप ही कर रहे हो एक तरफ से, सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है, धोखा दे पड़े हैं, वो सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कोशिश कीजिए सच्चे रहने की, ईमानदारी दिखाने की। और यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया करें, कुछ ना कुछ कमेंट किया करें, कहाँ से हैं आप लोग, आपका नाम क्या है, कुछ भी, ऐसे नहीं कि मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ, बस कमेंट कर दिया करें, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने से। और यूट्यूब को भी लगता है कि कमेंट कर रहे हैं, यानी कि लोग इसकी वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो देखते हैं। आप लोग वीडियो देख के भी चले जाओ, यदि कमेंट लाइक नहीं करते ना तो यूट्यूब को लगता है कि इंगेजमेंट नहीं है, इनको पसंद नहीं आ रहा है वीडियो इनका। तो आजकल ऑटोमेटिक हो गया, एआई जनरेटेड होता है, सब देखते हैं, लाइक कमेंट नहीं है मतलब वीडियो बेकार है। हालांकि आप लोग जो कमेंट करते हैं बहुत से लोग बहुत अच्छा है तो बहुत खुशी मिलती है, नहीं भी लगता है तो भी कमेंट कर दिया करेगी अच्छी, पसंद नहीं आई सर वीडियो, तो भी चला लूँगा। बट यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया करें। और इसका पीडीएफ मैंने कल की स्टोरी का पीडीएफ आज सुबह ही दे दिया ताकि आप रिवीजन कर सके। इसका स्टोरी का पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, ताकि आप लोग फिर से रीड करके देखें कितना आपको समझ आ रहा है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ऑल दबा के पूरा जो आपका नोटिफिकेशन को ऑल दबा दीजिए ताकि हर वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।